आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन किया। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। तो काशीपुर में प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, वहीं सीएम धामी ने इसका समापन किया। तो वहीं आपको बता दें कि उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, ऐसा उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जो भी उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुई। वहीं इस पेशी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस ने दूसरी बार कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर ईडी ने समन दिया था और इससे पहले इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तब भी कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रवर्तन निदेशालय का घेराव किया था। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेशी को लेकर विरोध किया। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया और इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर किया था। जिस तरह से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, और दूसरे हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लगातार 5 दिन तक ईडी द्वारा पूछताछ की जाती रही और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने तलब किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे। सरकार बताए कि जिनको ईडी के पहले आदेश गए थे उनमें येदियुरप्पा जी के भाई भी हैं और अन्य कई नेता हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन केसेस का क्या हुआ उसको जनता जानना चाहती है भारत की। सोनिया गांधी जी गंभीर रोग से ग्रसित हैं और साथ में अभी ही वो कोरोना से उठ के बाहर आई हैं। एज भी उनकी 70+ है। उसके बावजूद जिस तरीके से प्रताड़ना करी जा रही है ये आश्चर्यजनक है। और देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है जब से बीजेपी की सरकार आई है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल
विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है, उसके विरोध में आवाज है। आज लोकतंत्र की जो भी आवाज उठा रहे, जो भी, चाहे आमजन हो चाहे नेता हो, तो उनको इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज हमारी नेता, हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को समन दिया गया ईडी का। सब जानते हैं कि अभी हाल ही में वो एडमिट नहीं, स्वास्थ्य खराब है। तरीके से लोगों को जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, उनको डराने धमकाने की जो एक कुनीति भाजपा की चल रही है, सरकार की चल रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर विरोध किया। मौके पर हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हम प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस जन, जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवक्ता गरिमा दसोनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय का घेराव कर रही है, क्योंकि आज सोनिया गांधी की ईडी में पेशी होनी है और इस वजह से पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ताकि एक मैसेज आ सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सामने एक बैनर लगा हुआ था जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ दिया गया, जिस पर लिखा हुआ था भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय। वो भी ये बैनर था और उस बैनर को फाड़ दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काफी पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन्हें रोकने के लिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, गरिमा दसोनी समेत कई यहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमोला, हर खबर। हरिद्वार में कावड़ पटरी पर कावड़ियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स 4 सालों में भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि ज्वालापुर क्षेत्र में जहां रेलवे लाइन पर कावड़ पटरी आकर समाप्त होती है, वहां पर्यटन विभाग की तरफ से भवन बनाया गया है। इस भवन के करीब 1 किलोमीटर पहले से ही कावड़ यात्रियों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है, इसलिए बिल्डिंग भविष्य में भी कभी कावड़ियों के काम नहीं आती दिख रही है। तो वहीं अधिकारियों को भी बिल्डिंग के निर्माण और लागत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि अगर रेलवे लाइन पर पुल बनाया जाए तो फिर ये भवन जरूर काम में आ सकेगा। इसमें किचन है, शौचालय है और कई शौचालय हैं। बाहर हाल में उनको बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए है, पंखे लगे हुए हैं। और कहने का मतलब कि जो 4 से 5 घंटा थोड़ी से सुस्ताने के लिए या अपनी थकी दूर करने के लिए खबर हरिद्वार से है, जहां टनकपुर से ऋषिकेश जा रही बस काली मंदिर और भीमगोड़ा बैराज तिराहे के बीच में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस दुर्घटना में 24 यात्री घायल हो गए। घटना पौड़ी जिले की सीमा पर बनी चीला पुलिस चौकी क्षेत्र की है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई बस ऋषिकेश डिपो की बताई जा रही है। जैसा मैंने अभी इमरजेंसी से पता किया तो चीला के पास जो है सो बस के में थे लगभग 22 मरीज हमारे इमरजेंसी में आए। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहमान थे। सबको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो मरहम पट्टी वगैरह करके उनको तो भेज दिया गया। उसमें से एक मरीज था जो ज़्यादा गंभीर लग रहा था। हम यहाँ से केदारनाथ की निकल रहे थे ना, केदारनाथ जा रहे, उधर से कार आ रहे थे। कार को बचाने के लिए पलट गए नीचे, रोड से नीचे पलट गए। तब हम लक्सर के केशव नगर में हाल ही में लगभग 23 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण किया गया था। निर्माण से पहले सड़क की हालत बेहद खस्ता थी, तो वही निर्माण के बाद लोगों को लगा कि अब उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन लक्सर जल संस्थान ने सड़क में जगह जगह गड्ढे बना दिए और लगभग 23 लाख रुपए से बनी सड़क को तोड़ दिया, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय सभासद ने लक्सर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी से की, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केशव नगर के सभासद विकास खटाना ने बताया कि सड़क को लगभग 1.5 महीने पहले लगभग बनाया गया था और जिसे पेयजल विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने तोड़ दिया है।
उन्होंने कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जल संस्थान के द्वारा उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया। परंतु अब जब हमको हमारे संज्ञान में आया, हमने जल संस्थान के जेई को और एई को हमने नोटिस जारी किया और उसमें शायद 32,000 रुपये की उनसे रिकवरी होगी। अगर वह रोड जैसी हमारी रोड की ऐसी रोड बना के नहीं देंगे तो 32,000 की उनसे रिकवरी कर जाती। वो कह रहे थे कि पाइपलाइन चौक हो गई और हमारी नगर पालिका से उन्होंने एनओसी नहीं ली। बिना एनओसी के पाइपलाइन डालने के चक्कर में सड़क पूरी पाड़ गई। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटी, 2-3 गाड़ियाँ गिरी वहाँ पे। उसके बाद उन्हें बोला गया भाई ऐसा क्यों किया। तो सावन शुरू होने से पहले प्रशासन और अधिकारी तमाम तरह के दावे कर रहे थे कि कांवड़ियों के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अब जब कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है तब जमीनी स्तर पर सरकार के किए गए दावों का असली चेहरा दिख रहा है। सावन महीने में चलने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं। इस बीच 3 दिन में देहरादून की डीएम सोनिका और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर 2 बार ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश पहुंचने पर बैठक कर दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा और जरूरत वाली व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं कल से लाखों कांवड़ियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में अभी तक बिजली, पानी और शौचालय की जो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है उसे कब तक पूरा किया जाएगा। जवाब में संबंधित अधिकारियों ने 1 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भरोसा डीएम को दिया है। एसएसपी साहब की हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों तरफ से यहाँ मौजूद थे और जो कमियां, छोटी मोटी कमियां अभी रह गई हैं, मेनली तो ज़्यादातर सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। कहीं बिजली की व्यवस्था की बात हुई थी और कहीं पेयजल की व्यवस्था की बात हुई थी, जिसका हमने इंस्ट्रक्शन दे दी और वो भी अब हम कर लेंगे। नहीं, अभी तो हम लोगों ने जो किया है वो NH पे जो मेन रूट है हमारा कांवड़ियों का, उसी पे किया है। अभी इनको महसूस हो रही है तो वहाँ पर हमने चर्चा कर ली है, वहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमने कर दिया है और सुरक्षा के संबंध में सारी जितनी व्यवस्था हो सकती हैं वो हमने कर दी है और इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं पर डे करूँगा और बीच बीच में फिर आता रहूँगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी अहम माने जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे या तो कई जगह बंद दिखाई दे रहे हैं और पार्किंग स्थलों पर जो निर्देश मिले थे वहाँ पर तो है ही नहीं, तो कैसे व्यवस्थाओं पर नज़र रखी जाएगी? वो सीसीटीवी व्यवस्था जहाँ जहाँ कुछ लाइट की दिक्कत थी स्ट्रीट लाइट में, तो वो व्यवस्था यहाँ पर एक्शन हेडर आए थे, उनसे बात हो गई है और लगभग 65 सीसीटीवी लगाए गए हैं पूरी रूट में, पूरी सारी एरिया में। जितनी भी हमारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर लगाई गई हैं। कुछ लोगों के प्राइवेट घरों में, दुकानों में लगाए गए हैं, उनको भी कहा गया है कि उसको भी देख करके हम इस मेला के दौरान सुरक्षा के संबंध में उनका भी इस्तेमाल हम कर लें उसको। सितारगंज के कई वार्डों में बरसात के पानी ने जलभराव की समस्या पैदा कर दी है। नगर के वार्डों में जलभराव से सितारगंज नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि समय पर वार्ड की नालियां नियमित तौर पर साफ नहीं होने से नालियों में मिट्टी और रेत जमा हो गई है, जिससे मोहल्ले की नालियां जगह जगह चौक हो चुकी हैं। तो वहीं हल्की सी बरसात होते ही नगर के कई वार्डों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह घरों के अंदर तक पानी पहुंच रहा है, तो वहीं जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वहीं सितारगंज नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्य ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों को वार्ड नंबर 11 की नालियों की सफाई करने के आदेश दिए हैं। साहब, ये बरसात के मौसम में हमारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जगह जगह नालियाँ चौक है, स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो समय समय पर नियमित रूप से नाली साफ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के जल के भराव की वजह से घरों में ही पानी प्रवेश कर जा रहा है। बड़ी समस्या की बात है। इस पर जो है नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो है पानी निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा तलीझाड़ सफाई अभी गतिमान है सभी वार्डों में। वार्ड नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है, पर मेन समस्या एक वही है कि लोगों के द्वारा अपने जो घरों के आगे नाली का पटान कर दिया जा रहा है और जो घर का कूड़ा कचरा जितना भी है पॉलीथीन नालियों में डाला जा रहा है, जिससे कि नालियाँ।
अल्मोड़ा शहर के गांधी पार्क में उत्तराखंड जल संस्थान पीटीसी मजदूर यूनियन के आह्वान पर नियमितीकरण और अपनी अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष शिवराज ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन के द्वारा सरकार से सन 2006 से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। वहीं सरकार ने उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वेतन दिया जाए पूरा, मतलब हम पीटीसी कर्मचारी हैं जो कि आज 3600-3700 रुपये महीने में हम काम करते हैं। हम जल निगम से लगे हैं, जल संस्थान में आए। अभी तक हम लोगों की मांग मतलब कोर्ट में भी पहुंच चुकी है, तो अभी तक हम लोगों को कोई निर्णय नहीं मिला है। जसपुर में लगातार बिजली कटौती होने से जनता परेशान है, तो वहीं जनता की समस्या को लेकर जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं समेत बिजली घर का घेराव किया और बिजली कटौती न की जाए इसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से आपको बता दें कि बिजली की कटौती हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर बिजली कटौती दोपहर के समय में की जाती है। विधायक ने मांग की है कि विभाग में 6 जेई होनी चाहिए, जबकि जसपुर में एक ही जेई है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि बिजली कटौती सुबह या शाम के समय हो। इधर इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई। उच्च अधिकारियों और अधिशासी अभियंता वीके सकारिया ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बता दें कि बिजली घर का घेराव भी किया गया है। तो बिजली कटौती से जनता परेशान है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। यहाँ पर आए और उनको आश्वासन दिया है कि जो उसके अलावा जो हमारी परेशानी है शटडाउन की है तो उसको हम सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है। और जो घोषित प्रोजेक्ट के बारे में अगर कहें तो हमारे स्तर से नहीं होती है, कंट्रोल के द्वारा जो ग्रिड की स्थिति है उसके आधार पर की जाती है। बिजली से त्रस्त है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। शहर में रहने वाले लोग या गाँव में रहने वाले को सबको बिजली की सुविधा चाहिए और ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पाई। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं हो पा रहे। हमारे 80 ट्रांसफार्मर हमने मांग कर रखी थी 1 साल पहले से, जो अभी भी इन्होंने बताया कि मतलब हमें मिलने वाले 45 ट्यूबवेल सूखे थे। अब कल पूरे दिन पहले ब्रेकडाउन रहा और उसके बाद जो है अघोषित बिजली कटौती। लक्सर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बैंक की 115वीं वर्षगांठ पर केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस मौके पर लक्सर नगरपालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग व पूर्व अध्यक्ष और कई स्थानीय व्यापारी भी मौजूद रहे। लक्सर में बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर केक काटकर इस अवसर को धूमधाम से मनाया गया। तो वही इस दौरान बैंक कर्मचारी और कई स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तो इस दौरान वहां पर बैंक कर्मचारी भी शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बैंक को भी सजाया गया। तो वहीं कई स्थानीय लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा बैंक कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे और केक काटकर बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। तो इस सभी कर्मचारियों में भी इस मौके पर खुशी का माहौल देखा गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर बैंक कर्मचारी जो है वो केक काटते नजर आ रहे हैं और बड़ी ही धूमधाम से 115वीं वर्षगांठ को मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की 115वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहा है और यह वर्षगांठ केवल बैंक ऑफ बड़ौदा लक्सर में नहीं, विश्व के सभी बैंकों में, भारत के सभी बैंकों में विश्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित है, अपने कर्षकों के प्रति, अपने व्यापारियों के प्रति एवं मजदूरों के प्रति
बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्हें लोन दे रहा है और उनकी ग्राहक सेवा में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने बाजार घाट के समीप एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने कछुओं की तस्करी कर रहे आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुए जो है वो बरामद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर युवक की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कछुए दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुए जो है वो बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इन सभी कछुओं को बरामद कर लिया। तो वहीं आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आरोपी के पास से दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुए बरामद किए गए हैं। ये अवैध तस्करी के कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण जो कि कांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग की आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जो अभी सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बेचने के लिए लाई जा रही 4 पेटी शराब एसओजी देहात की टीम ने रानी पोखरी में बरामद की। शराब तस्करी करने के आरोप में एक बिना नंबर की स्कूटी सवार युवक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसओजी देहात प्रभारी मुकेश डिमरी ने बताया कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगातार शराब की तस्करी होने की जानकारी मिल रही है। तीर्थ नगरी में शराब की तस्करी को लेकर कई टीमों का गठन किया गया है और पुलिस शराब की तस्करी करने वालों पर लगातार नजर रखे हुए है। तो रानी पोखरी से खबर आपको बता दें जहां पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो वही रानी पोखरी में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 4 पेटी शराब बरामद की गई है। तो वही एसओजी की टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और 4 पेटी शराब से बरामद की गई। तो वही ये भी बताया जा रहा है कि ये 4 पेटी शराब आगे अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। तो वही बिना नंबर प्लेट की स्कूटी में शराब तस्कर इन पेटियों को लेकर जा रहा था और रानी पोखरी में 4 पेटी शराब के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।